पी लो ना, क्यों नहीं पीते उस डब्बे से पानी? पानी तो वही है टंकी से, उसी टंकी से आपके आरओ में भी पानी आ रहा है और उसी टंकी से आपके पखाने में भी पानी जा रहा है, ठीक है ना? वो डब्बा गंदा थोड़ी, पी लो आप पानी। नहीं पीते। इसका मतलब ये है कि ज़बान, अल्लाह ने ज़बान को पाक बनाया। क्या बनाया? और ज़बान को किस लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह की तारीफ करने के लिए ज़बान को पैदा किया। ज़बान से क्या होनी चाहिए? अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए ज़बान से। ज़बान से अल्लाह की तारीफ हो। अपन पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस ज़बान से हम अल्लाह का नाम लेते हैं, उस ज़बान से हम गाली बकें तो वो वैसे ही हो गया जैसे पाखाने में पड़े हुए डिब्बे से हमने पाखाना भी धोया और उसी डिब्बे से हमने पानी भी लिया। ये गलत बात है। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जिस ज़बान से हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, उस ज़बान से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए। देखो फिर अल्लाह ताला आपने ताकत देता है। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है ना, तो इसको अमल में भी लाया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। क्या तकलीफ है बताओ? आप ऐसी कोई चीज़ बताओ अगर बिना गाली दिए अगर आपको कोई काम बिगड़ जाए, जबकि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप गाली नहीं देते हो, सच्चे हो, ठीक है ना, तो लोग आप पे ज़्यादा यकीन करेंगे। आज आपके साथ तकलीफ़ ये है कि आप सबसे ज़्यादा गंदी ज़बान मुसलमानों की, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, आपकी माँ है, आपकी बहनें हैं, आपस में लड़ रही है, गंदा गंदा बोल रही है, आप भी गंदा गंदा बोलना सीख रहे हो, झूठ बोलना सीख रहे हो। माँ बाप से झूठ बोलते हो, अपने उस्ताद से झूठ बोलते हो, सबसे झूठ बोलते हो। जो आप झूठ बोलते हो तो कहते हैं कि जब आप एक बार झूठ बोलते हो तो फरिश्ते आपसे दूर भाग जाते हैं। हमारे उस्ताद ने हमें ऐसा पढ़ाया, मैं तो ये यकीन करता था। और कहते हैं, ये यकीन है, और कहते हैं कि दो फरिश्ते एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। अच्छाई तो एक फरिश्ता तुरंत लिखता है, अच्छाई तो फरिश्ता तुरंत लिखता है, लेकिन अगर आप बुरी गलत करने की नीयत रखते हो, लेकिन जब तक आप गलत नहीं कर लेते, जब तक वो रोके रखता नहीं लिखे, क्या पता है सुधर जाए, क्या पता है करे ही नहीं है, तभी तो इरादा ही क्या है। मतलब अल्लाह कितना रहम करता है आपके, कितना रहम कर रहा है अल्लाह ताला आपके, कितना रहम कर रहा है। तो अपना जहन ऐसा बनाए बच्चों, जहन बनाना चाहिए। अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है, ठीक है। अपनी ज़बान को गंदी मत करो, ज़बान से गाली मत दो, और ज़बान से झूठ मत बोलो, और ज़बान से गीबत मत करो, यानी पीछे से बात करना। गीबत क्या होती है? पीठ पीछे बात। जिस बात को आप सामने नहीं कह सकते, उस बात को आप अगर पीछे कह रहे हो तो वो कहलाती है गीबत। जैसे मैं इनके सामने ये बात नहीं कह सकता और मैं इससे कह रहा हूँ यार, तो ये गीबत हो गई। क्या हो गई है? और अल्लाह ने खामोशी को पसंद किया है। किसको पसंद किया है? खामोश रहो, कम बोलो। कम बोलने वाले का अल्लाह ताला दिमाग तेज चलाता है, जो कम बोलता है उसका दिमाग अच्छा चलता है अल्लाह के। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? उस्ताद का एहतराम करो, उस्ताद जो आपको पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ो आप। इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा वज़न की चीज़ है वो है अखलाक। क्या है? अखलाक। अखलाक का मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें अखलाक सिखाया है। उनकी कहानी सुनी ना, एक बूढ़ी डोकरी उनके ऊपर रोज कचरा फेंका करती थी। सुना ना आपने? कचरा फेंका करती थी, उन्होंने कभी उसको धुतकारा नहीं, कभी उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है। एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका तो वो गए कि यार आज कचरा क्यों नहीं फेंका, देखा तो अम्मा बीमार हो रही थी। इस्लाम ने, ये होता है अखलाक, ठीक है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फातिह लगे इधर। हाँ,